A very good morning to all of you. My name is Purvita Dwivedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, and chapter name is Appreciate Others. So let's get start our chapter. Our teacher today took up another interesting topic in the moral values period. जो उनकी टीचर थी मोरल वैल्यूज़ की, वो मोरल वैल्यूज़ के पीरियड में एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर आज पढ़ाने जा रही थी. शी पुट फॉरवर्ड द टॉपिक अप्रिशिएट अदर्स. और वो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वो चैप्टर का टॉपिक का नेम बताती हैं, और उस टॉपिक का नेम क्या रहता है? अप्रिशिएट अदर्स. द चिल्ड्रन वर रेडी टू स्टडीज़ दिस न्यू टॉपिक हैप्पली. और जितने भी बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस न्यू चैप्टर को पढ़ने के लिए, कि इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, क्या बताया गया है. इस स्टोरी को सुनने के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे. शी बिगेन द टॉपिक विद अ क्वेरी, चिल्ड्रन हाउ डू यू फील when one appreciate you for your good deeds. वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछती हैं बच्चों से कि बच्चों, अगर आप लोग को कोई अप्रिशिएट करता है, आपके कोई भी जो अच्छा काम करते हैं, उस अच्छा काम करने की वजह से अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है, मीन्स उस बोलता है वेरी गुड, या अप्रिशिएट करना मतलब कि उसको गुड फील कराना, मीन्स कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है सब कुछ, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अप्रिशिएट कराना. ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन रेज देयर हैंड्स टू आंसर. मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर लिए. किस लिए? उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. द टीचर अलाउड अमित टू आंसर्स. सब में से टीचर ने किसको स्टैंड किया आंसर देने के लिए? अमित को. अमित स्टूड अप एंड आंसर्ड, मैम व्हेन समवन अप्रिशिएट आवर गुड डीड्स वी आर मोटिवेटेड टू मोर ऑफ सच डीड्स. तो वो आंसर देता है अमित कि मैम, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करता है हमारे अच्छे काम के लिए तो हम लोगों को और भी अच्छा लगता है और हम लोग उस काम को और भी बेहतरीन या और भी अच्छे से करना पसंद करते हैं. द टीचर अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिशिएशन. जो टीचर रहती हैं वो उसके आंसर को अप्रिशिएट करते हुए बोलती हैं वेरी गुड. देन शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द टॉपिक हर सेल्फ. और उसके बाद जैसे ही उसे आंसर मिल जाता है वो अप्रिशिएट को, जो उन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसे वो और ब्रीफली एक्सप्लेन करना स्टूडेंट्स को स्टार्ट कर देती हैं. डियर चिल्ड्रन, इट्स ह्यूमन नेचर टू एक्सेप्ट अप्रिशिएशन फॉर गुड डीड्स. वो बोलती हैं कि बच्चों, ये एक व्यक्ति का नेचर होता है कि वो कैसे अपने गुड डीड्स को, अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो वो कैसे उसको एक्सेप्ट करता है. Whenever one does any good deed expects appreciation. When one others appreciate, such person feels excited and happy and is motivated to good deeds further. अगर कोई भी व्यक्ति अप्रिशिएट करता है किसी अच्छे काम के लिए तो वो लोग और बेहतर से उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं. On the other hand, if such person does not get appreciation from others, he get demoralized and soon loses interest in doing that again. और अगर दूसरे ही तरफ अगर कोई व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करता है किसी भी व्यक्ति को अच्छे कामों के लिए तो वो लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं. मीन्स कि फिर उन्हें वो काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो अपना इंटरेस्ट जो है वो लॉस करने लगते हैं. आई मस्ट गिव एन एग्जाम्पल हियर. चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ. रमन वॉज अ स्मार्ट बॉय. जो रमन था वो स्मार्ट बॉय था. हिज फादर वन सेंट हिम टू ब्रिंग हिज बुक्स फ्रॉम द नियर बाई मार्केट. जो रमन के फादर थे वो उसको मार्केट भेजते हैं जो उसके घर के पास में ही थी, एक बुक खरीदने के लिए. रमन वेंट टू मार्केट आफ्टर गेटिंग मनी फ्रॉम हिज फादर. जैसे ही उसके फादर उसको पैसे दे देते हैं तो रमन जो था वो मार्केट जाता है बुक लेने के लिए. वाइल ही वॉज परचेजिंग बुक्स ही रिकॉर्ड दैट द मेडिसिन्स ऑफ हिज फादर आर आउट ऑफ स्टॉक एट होम. जब वो बुक खरीदता ही रहता है तभी उसे याद आता है कि जो उसके फादर मेडिसिन ले लेते हैं तो वो ख़त्म हो गई है घर पे, अब वो मेडिसिन नहीं है. सो ही बॉट सम मेडिसिन फ्रॉम द मनी ही फाउंड एक्स्ट्रा आफ्टर परचेजिंग द बुक्स. तो वो जब बुक खरीद लेता है तो साथ ही साथ अपने फादर के लिए मेडिसिन भी थोड़ी खरीद लेता है. बुक्स खरीदने के बाद जो पैसे उसके पास बचे रहते हैं उनसे वो थोड़ी सी मेडिसिन भी खरीद लेता है.
When he returned home from the market, he gave the medicine to his father. जब वो मार्केट से घर आता है तो वो अपने फादर को मेडिसिन देता है. वेरी गुड सन, तो उसके फादर उसको अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं वेरी गुड बेटा. आई फॉरगेट टू बाय माई मेडिसिन यस्टरडे, मैं कल मेडिसिन लेना अपनी भूल गया था. यू हैव एक्टेड सो इंटेलिजेंटली, अप्रिशिएटेड हिज फादर, तुम बहुत समझदारी से एक्ट किए हो, मतलब बिहेव किए हो, तुमने जो काम किया है वो बहुत समझदारी का किया है. उसके फादर उसको ऐसा अप्रिशिएट करते हैं. रमन फेल्ट वेरी गुड, और ये सारी बातें सुन के अपने फादर की रमन जो था वो बहुत अच्छा फील कर रहा था. फ्रॉम देन ही ऑलवेज टुक नोट ऑफ द थिंग्स दैट वेयर टू बी फेच्ड फ्रॉम द मार्केट. But on the other hand, Rohit's mother did not appreciate him on his स्मार्टनेस. लेकिन दूसरे ही तरफ जो रोहित की मदर थी वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी उसके स्मार्टनेस के लिए. Whenever Rohit brought the extra essential with his own knowledge, his mother did not say even a single word about his extra care. रोहित जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ले आता था अपने समझ से कि हाँ घर पे ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ लेते चलते हैं, या अपनी मम्मी का कोई भी काम वो कर देता था बिना उनसे पूछे, सिर्फ अपनी नॉलेज से, तो उसकी जो मदर थी वो बिल्कुल भी उसे अप्रिशिएट नहीं करती थी, कोई भी सिंगल वर्ड उससे नहीं बोलती थी. द बॉय देन टर्न इनडिफरेंट टूवर्ड्स डैड, और लेकिन जो बॉय था वो रोहित, तब वो जब उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था उसके वर्क के लिए, उसकी मदर कभी भी कुछ नहीं बोलती थी, तो वो डीमोटिवेट होने लगा. नाउ ही फेचेस द आर्टिकल्स ओनली हिज मदर आस्क हिम टू फेच. लेकिन अब वो जो था वो सिर्फ वही चीज़ें लाता था जो उसकी मदर उसको लाने के लिए कहती थी. ही रिमेन्स नो मोर इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ अदर एसेंशियल्स फॉर द हाउस होल्ड. अब उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि घर पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसे पता भी रहता था फिर भी वो लेके नहीं आता था. Hence children, you saw how appreciation motivates persons to act good further. तो बच्चों आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे अप्रिशिएशन जो है वो किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करता है और भी अच्छा काम करने के लिए. सो वेन एवर यू सी अ पर्सन डूइंग एनी काइंड ऑफ गुड वर्क, अप्रिशिएट हिम और हर. सो आज से आप लोग जब भी किसी व्यक्ति को देखिएगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा. इफ़ यू अप्रिशिएट अदर्स इन द सेम वे दे विल ऑल्सो अप्रिशिएट यू. अगर आप लोग किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को अप्रिशिएट करेंगे, तो ठीक उसी तरीके आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगा. सो व्हाट्स द मोरल ऑफ द चैप्टर? Appreciation brings enthusiasm. So this is the overall chapter. I hope you will get understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.